नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, कुछ लोगों को शायद हो सकती हो कि तकलीफ़ हो, क्योंकि जब अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो आप देखिए, अगर मैं सिंपली अपनी वीडियो कोई भी अगर चलाता हूं तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे पाती होंगी। देखिए, एक्चुअली क्या कि मैं घर पे आया हूं और यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो इसीलिए मैं आपको उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा रहेगा तो देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने अपनी वीडियो चालू की और यहाँ पे पूरी वीडियो नहीं आती है। ठीक है, उसको आपको सही कैसे करना है, देखिए उसको आपको सही कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने अपनी वीडियो चालू की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा साइज़ नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे, न नीचे का दिख रहा है न ऊपर का दिख रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस पे आप क्या करें कि यहाँ पे देखिए एक वाइट कलर का आपको यहाँ पे बढ़ाने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे बढ़ाएंगे आपको टोटली पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे आपको मिलने लगेगा देखने को, ठीक है। और ये पूरा जो स्क्रीन है पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वीडियो को क्लैरिटी नहीं अच्छी आती, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर वीडियो की क्लैरिटी नहीं अच्छी आ रही है तो आपको क्या करना है। आपको ये थ्री यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो थ्री बटन है, रुकिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे बस जहाँ मैं बताता हूँ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए थ्री बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिखेगा थ्री डॉट। आप वहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे हाई क्वालिटी पे करेंगे, आप देख पा रहे होंगे हाई पिक्चर क्वालिटी पे आप करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी वीडियो की। चाहे आप भले से मेरी वीडियो देखें या और किसी की वीडियो देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो, तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जो वीडियो है वो वीडियो की क्लैरिटी अच्छी आने लगेगी, ठीक है। अभी मैं अगर इसको फुल करूँगा तो और भी क्लैरिटी अच्छी आने लगेगी। और ये जो क्लैरिटी आ रही है ये आपके नेटवर्क के हिसाब से आएगी, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छी जगह पे है तो ये बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा जितना भी है सब कुछ एकदम आपको अच्छी क्वालिटी में दिखने लगेगा। एक्चुअली क्या है कि मेरे इधर नेटवर्क वीक है, इसीलिए ऐसी क्वालिटी आ रही है, नहीं तो और भी अच्छी क्वालिटी आती, ठीक है। और देखिए, एक और ऐसे मैं पेनी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है विकास प्रोपेंट ग्रेनाइट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं फंडामेंटल, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड करके है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये एग्रो प्रोडक्ट में काम करती है। अगर हम इसका बाउंड बिग हाई देखें और बाउंड बिग लो की बात करें तो 2 रुपये का बाउंड बिग लो है और 4 रुपये 30 पैसे का बाउंड बिग हाई है, जो कि इसने 1 मंथ में 22% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो देखिए, पेनी स्टॉक में मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि पेनी स्टॉक में आपको कब निवेश करना चाहिए कि जब कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, और वो भी उतना ही निवेश करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का केवल 10% ही निवेश करना चाहिए, ठीक है। आपको इतना ही निवेश करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और अगर जो नए निवेशक हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनके पास कम पैसा है, मतलब 1-1.5 लाख के अंदर के जो इन्वेस्टर हैं, उनको तो कभी भी पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए।
जिसके पास 4 लाख 5 लाख 10 लाख है वो आराम से 1-1.5 लाख रुपए आराम से पेनी स्टॉक में निवेश करे। देखिए 1-1.5 लाख का मतलब ये हुआ कि अगर जिसके पास 10 लाख रुपए है वो 1 लाख रुपए का पेनी स्टॉक में निवेश कर सकता है, वो भी 10 स्टॉक में। आप ये मेरी बात सुनिए, ठीक है, 10 पेनी स्टॉक में वो अलग अलग जगह वो निवेश कर सकते हैं। अन्यथा मैं पेनी स्टॉक में कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ कि आप निवेश करिए। देखिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप 10% निवेश करते हैं अपने पोर्टफोलियो का तो आप वहाँ पे एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अभी ये इसने देखिए कब दिया था डिविडेंड, 0.10 मतलब 10 पैसे का दिया था डिविडेंड फरवरी 17 फरवरी को, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि मैं जब आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको पता चले कि ये स्टॉक कब भागा था, क्यों भागा था, कैसे भागा था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पेनी स्टॉक होता है ना, उस स्टॉक में इन्वेस्ट कौन करता है, बहुत जैसे रिटेल निवेशक करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका मास्टरमाइंड कौन होता है, उसका मास्टरमाइंड होते हैं जो बड़े बड़े रिटेल निवेशक हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं व्यू करूँ तो चार्ट मैंने व्यू किया है, आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपने यहाँ पे उठाया होता, मान लो 2 रुपये 20 पैसे या 25 पैसे पे आपने उठाया होता और 2 रुपये 85 पैसे पे आप अगर बेचे होते तो भी आपको 20 से 30% का रिटर्न आराम से मिल गया होता। कितने का? 20 से 30% का रिटर्न आपको आराम से मिल गया होता, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इस कैंडल को मैं वीकली वाइज लगाता हूँ, वीकली चार्ट है ये, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे निवेश किया होता, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो आप यहाँ पे सेल करते हैं या अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो आपका पैसा लगभग 70 से 75% का रिटर्न होता, ठीक है। ये जब ऐसा होता है ना तो आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए इस स्टॉक में कितनी भारी तेज़ी बनी, देख रहे हो, बनी है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, तो भी हमको क्या करना चाहिए, हमको अभी इस लेवल से और इस लेवल से भी अगर नीचे जाएगा तो हमको धीरे 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 करके, ऐसा नहीं कि एक ही बार भर दिया काम हो गया। देखिए जो ज़्यादातर रिटेल निवेशक में सैलरी पर्सन ही निवेश करते हैं, तो उनको मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि वो धीरे 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 करके इस स्टॉक में, मतलब पर मंथ वाइज या जैसे आप चाहते हैं वैसे सिचुएशन में। देखिए ऐसा होता है कि अगर हमारी सैलरी मंथ में आती है एक बार तो हम 10 पेनी स्टॉक करें, क्योंकि देखिए अपने जो सैलरी का, मैंने बोला ना कि जो आपके पास है पैसा उसका 10% ही केवल यहाँ पे निवेश करिए, तो आप कुछ पैसे 90% आप अच्छे स्टॉक में लगाइए, क्योंकि मैं अच्छे स्टॉक पे बहुत ही ज़्यादा करके वीडियो बनाता हूँ, और जो 10% पैसे बचते हैं वो आप यहाँ पे निवेश करें। तो यहाँ पे धीरे 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 करके इस लेवल से इस लेवल और इस लेवल से अगर नीचे जाता है तो और आप दबा के माल खरीदिए,
जब भी ये इस तरीके का जंप आएगा तो आप वहाँ पे 50% या 60% होल्डिंग काट दो, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपने प्रॉफिट तो अच्छा बुक कर लिया, और अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो आप ठीक है, आप उसको जाने दो। अगर वहाँ से यहाँ पे जैसे सिचुएशन आया है ना, ये वाला सिचुएशन, यहाँ पे आप फुल इजेक्ट हो जाओ। क्या है? फुल आप यहाँ पे सेल कर दो और वेट करो कि ये नीचे आए, ठीक है। और जैसे ही ये और नीचे आता है आप धीरे धीरे माल खरीदना चालू कर दो फिर से। ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे पेनी स्टॉक में तो ही आप पैसा कमा पाएंगे, अन्यथा आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, कभी भी पैसा। देखिए मेरे को ये स्टॉक अच्छा लगा क्योंकि एक आपको एक अच्छी लेवल पे मिलने वाला है, तो आप धीरे धीरे करके बढ़ते जाइए। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा फुल यही था। अगर मैं यहाँ पे मंथली वाइज चार्ट लगा दूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मैंने NSE का चार्ट लगाया है। अगर मैं यहाँ पे BSE का चार्ट लगाता तो और भी हायर लेवल आपको देखने को मिलता। तो ये भी रिसेंट, आप रिसेंट ही मानिए क्योंकि पिछली बार ये 16, 17, 18 रुपए से नीचे आया था। तो अगर ये भाग जाता है इस लेवल पे, क्योंकि भाई जो 16, 17, 18 रुपए से आया था फिर भागा था 11 रुपए के आसपास, अगर ये फिर अगर वहाँ तक भाग जाता है तो आपका तो एक मोटा मुनाफा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है। ये सेलिंग का वॉल्यूम था और ये बाइंग का है। सेलिंग बाइंग का तो सब सेम ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल है ना, खरीदारी बहुत ज़्यादा हुई है इसके वजह से, तो इसलिए आप यहाँ पे निवेश करें और निवेश करके इंतज़ार करना सीखिए, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करना सीखेंगे तो आप एक अच्छा मोटा पैसा बना पाएंगे, बहुत ही अच्छा पैसा बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तब ही आप पेनी स्टॉक में पैसा कमा पाएंगे, अन्यथा आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते पेनी स्टॉक से। क्योंकि जब ये अपर सर्किट मारने लगता है तो माल मिलता ही नहीं है, डाउन सर्किट मारने लगता है तो माल सेल ही नहीं होता है। इसी में रिटेल निवेशक फंस जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।